दूध के बारे में हम बात करें कि दूध गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, किस तरीके से लिया जाना चाहिए। बट देर आर की सिचुएशंस जब दूध को अवॉइड करना चाहिए फॉर हेल्थ रीजंस विच आर बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स। तो दूध कब अवॉइड करना चाहिए? हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर तेजी सन्ना, योर फूड डॉक्टर। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि दूध कब कब अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। नंबर 1, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें होता क्या है कि बॉडी में एंजाइम होता है लैक्टेज, जो मिल्क को डाइजेस्ट करता है, वो एब्सेंट होता है। और ऐसे केसेस में अगर आप दूध लेते हैं फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो आपको होते हैं सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन दूध पीने के बाद। तो आप ले सकते हैं ऐसे में लैक्टोज फ्री मिल्क, आलमंड, सोया, कोकोनट और ओट्स मिल्क। नंबर 2 इज मिल्क एलर्जी। इसमें जब भी आप केसीन या वे लेते हैं, आपकी बॉडी में होता है एक इम्यून रिएक्शन टू दीज मिल्क प्रोटीन्स। बहुत कॉमन होता है ये छोटे बच्चों में और बिल्कुल नवजात शिशुओं में। सिम्टम्स होते हैं हाई, पूरे बॉडी में दाने निकल आते हैं, वीजिंग, वॉमिटिंग और कई बार तो एनाफ्लेक्सिया इन सिवियर केसेस। बहुत आसान है। अगर ऐसे केस है, अगर आपको मिल्क एलर्जी है तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं, बट आपको अवॉइड करना चाहिए सोया मिल्क, क्योंकि इससे भी कुछ एलर्जीज हो सकती हैं। नंबर 3 पे आते हैं सर्टन स्किन कंडीशंस जैसे कि एक्जिमा और एक्ने, एंड रिपोर्ट सेज दैट कुछ इंडिविजुअल्स में मिल्क पीते ही ये कंडीशंस फ्लेयर अप हो जाती हैं। ऑल्दो ये यूनिवर्सली प्रूवन नहीं है, बट इसमें बेस्ट रहता है कि आप दूध को एलिमिनेट करके देखें प्रोफेशनल हेल्प के अंदर, दैट मीन्स किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेके। नंबर 4 पे है हार्मोन सेंसिटिव कंडीशंस जैसे कि पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस और हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स, जिसमें कि दूध स्पेशली हाई फैट डेयरी बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट कर देता है। देयर आर स्टिल रिसर्च वर्क गोइंग ऑन दिस, तो इसमें पर्सनलाइजेशन इज द की। जहां आपको लगता है कि बॉडी हिंट दे रही है, दूध बंद कर दीजिए। नंबर 5 पे आते हैं क्रॉनिक साइनस कंजेशन और अस्थमा। जब ये लोग दूध लेते हैं तो म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और माइल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बहुत यूनिवर्सल नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि आपके सिम्टम्स क्या हैं और ये कहीं दूध पीने से तो नहीं आए हैं। इन दैट केस यू हैव टू एलिमिनेट मिल्क आउट ऑफ योर फूड। आता है आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। मिल्क बहुत सारे सिम्टम्स ट्रिगर करता है उन लोगों में जिनको IBS-D है, जिसमें डायरिया प्रोमिनेंट होता है, या फिर पीपल हु आर सेंसिटिव टू FODMAPs, स्पेशली लैक्टोज। इस पे भी मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। बहुत सिंपल है, अगर आप वीगन है और प्लांट बेस्ड डाइट पे है तो मिल्क आपको अवॉइड करना पड़ेगा फॉर एथिकल, एनवायरमेंट और पर्सनल हेल्थ रीजंस। बट मेक श्योर दैट आपका कैल्शियम और विटामिन B12 आता रहे बाकी और फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क और सप्लीमेंट से। फिर आता है सर्टन इन्फेक्शंस और गट इश्यूज, पोस्ट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और ड्यूरिंग एंटीबायोटिक थेरेपीज टेम्परेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। ऐसे में दूध अवॉइड करना चाहिए जब तक कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाए। क्विक टिप्स क्या हैं? ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी हर मोमेंट पे आपको इशारा देती है ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और जब भी आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो कंसल्ट कीजिए न्यूट्रिशनिस्ट को, डाइटिशियन को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ऑलवेज रिमेंबर, वन फूड डजंट फिट ऑल। Stay tuned, stay connected for more such healthy updates. Bye.